सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। मैं आशा करता हूं आप भी प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में राजी खुशी और कुशल से होंगे। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 1 से 54 तक। 1 से 54 तक। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। कौन? प्रभु यीशु। और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। पहला वचन। यीशु ने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। वचन 2। और हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। वचन 3। और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना ला, और हमें परीक्षा में ना ला। वचन 4। और यीशु ने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, 3 रोटियां दे। वचन 5। क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वचन 6। और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे, मुझे दुख ना दे। अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। वचन 7। मैं तुमसे कहता हूं। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा यानी कि शर्म को छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। वचन 8। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वचन 9। तो जब परमेश्वर इतना हमें कह रहा है तो हम क्यों नहीं मानते उनकी बातों को? क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो खटखटाता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। वचन 10। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे? ये प्रश्न कर दिया उनसे कि ऐसा कौन बाप होगा कि जो खाने पीने की चीजें बेटा मांगे और वो ना दे उसे। वचन 11। या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। वचन 12। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? कि जो मांगेगा तो उसे मिलेगा, जो नहीं मांगेगा तो फिर तो क्या है? जब मांगोगे तो पवित्र आत्मा भी देगा। वचन 13। फिर यीशु ने एक गूंगी दुष्टात्मा को निकाला। जब दुष्टात्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों ने
अचंभा किया एकदम, भाई ये क्या हो गया है, ऐसे तो हमने देखा नहीं। वचन 14, परंतु उनमें से कितनों ने कहा, यह तो शैतान नाम दुष्टात्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। परमेश्वर के ऊपर भी आरोप लगे तो हमारा आप तो क्या है, निकाल दिया। 15, वचन 15, औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे यीशु से आकाश का एक चिन्ह मांगा। वचन 16, परंतु यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नाश हो जाता है। राज्य भी नाश हो जाएगा और घर भी उजड़ जाएगा, तो राज भी गया सब कुछ। वचन 17, और यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा, क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता है। वचन 18, कि प्रभु के नाम को ही उन्होंने वो कर दिया, कहते शैतान के नाम से निकालते हैं। बताओ, परमेश्वर से ही सवाल, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकलते हैं, इसलिए वह ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। जो बच्चे हैं वो ही उनका न्याय चुकाएंगे। वचन 19, परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। कि अगर परमेश्वर की सहायता से वो दुष्ट आत्माएं, वो बीमारियां जा रही हैं, तो समझो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। वचन 20, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, वो सेफ है। लूका 21, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वह हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। किसको? औरों को। वचन 22, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता है। लूका 23, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, जहां से मैं निकली थी वहीं फिर वापस पहुंच जाऊंगी, और वहां आकर के वो फिर और तांडव रचाती है। वचन 24, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है, सजा सजाया कि साफ सुथरा हो गया, अब तो सब कुछ ठीक है, तो पाती है। वचन 25, तब वह आकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वह उसमें बैठकर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा जो पहले थी उससे भी पहले से भी बुरी हो जाती है, कि और ज्यादा उसकी दुर्दशा बिगड़ जाती है। वचन 26, जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य वह गर्भ जिस में तू रहा और वह स्तन जो तूने चूसे। वचन 27, यीशु ने कहा, हाँ
परंतु धन्य वह है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। धन्य वह हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। वचन 28। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा कि इस युग के लोग बुरे हैं, इस युग के लोग बुरे हैं। वह चिन्ह ढूंढते हैं, यानी कि निशानियां ढूंढ रहे हैं, चिन्ह ढूंढ रहे हैं, पर यूनुस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। वचन 29। जैसा यूनुस की निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा, कि वो भी एक चिन्ह ठहरेगा कि 3 दिन बाद जीवित हुए परमेश्वर। वचन 30। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। कौन? परमेश्वर। वचन 31। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया। किससे? पाप से, व्यभिचार से, निंदा से, चुगली से, ईर्ष्या से, नशे से फिर गए वो। यहां वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। वचन 32। कोई मनुष्य दिया बार के तल घरे में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीपट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। वचन 33। तेरा शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा सारी ही भी अंधियारा है, शरीर भी अंधियारा है। लूका 34। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधियारा ना हो जाए, कि अपने अंदर उजियाला परमेश्वर के वचनों से बना के रखो, कि शैतान के वचन तुम्हारे अंदर ना आ जाएं। 35। वचन 35। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता है। वचन 36। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर, और वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। वचन 37। फरीसी ने यह देखकर अचंभा किया कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। किसने? प्रभु यीशु ने। वचन 38। प्रभु ने उससे कहा, है फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधियारा और दुष्टता भरी है। कि मन के अंदर तो तुम्हारे दुष्टता और अंधेरा है, लेकिन ऊपर से नहा करके और सब कुछ करके आप साफ दिखाई दे रहे हो। वचन 39। है निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? वचन 40। परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। वचन 41। पर है फरीसियों तुम पर हाय,
तुम पुदीने और सुगंध का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश लेते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि उन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। वचन 42। है फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। कि भी कहीं भी पार्टी में या किसी फंक्शन में गए तो फ्रंट सीट चाहिए, और जब वैसे हो बाजारों में हर कोई उनको नमस्कार करना चाहिए। वचन 43। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो, जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते के नीचे कब्रें हैं। वचन 44। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया कि है गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है, कि हमारी बेइज्जती करता है। वचन 45। यीशु ने कहा, है व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। कि दूसरों पर तो लागू कर देते, ये भी करो ये भी करो, लेकिन खुद नहीं छूते, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे दिक्कतें होंगी। वचन 46। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें ही तुम्हारे बाप दादों ने मार डाला था। कि बाप दादों ने उन भविष्यवक्ताओं को मार डाला था। वचन 47। सो तुम गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। वचन 48। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है कि मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी, और वह उन में से कितनों को मार डालेंगे और कितनों को सताएंगे। वचन 49। ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाएगा। जो अभी हैं इनसे लिया जाएगा। वचन 50। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूं, उसका लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। वचन 51। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, कि तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। जो प्रवेश करना चाहते हैं उनको भी नहीं वो करने दिया और खुद भी नहीं किया। वचन 52। जब वह वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बहुत छिपे पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे। कौन? प्रभु यीशु। वचन 53। और यीशु की घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े, कि भी कोई भी बात उसके मुंह से पकड़े और उसको सजा के लिए आगे सौंप दिया जाए। वचन 54। तो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही हमें वचनों में आगे तक चलते जाना है, कि जिससे हम और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में रह करके हम अपने जीवन को और अच्छा करें
और पाप से, बहविचार से, निंदा से, चुगली से, ईर्ष्या से, क्रोध से। जिसने क्रोध पे कंट्रोल कर लिया, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, उसने दुनिया जीत ली। तो मेरे भाई, हमें शांति और प्रेम भावना बनाए रखना है, तो और वचनों के अंदर चलते और बढ़ते जाना है। तो आप सबका प्रार्थना और वचनों में बने रहने के लिए मैं प्रभु से फिर दुआ करता हूं कि जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो जाती रहे और वो कुशल से, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका वचनों और दुआओं में बने रहने के लिए धन्यवाद।